बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाज़िर है। और अगर हम बात कर लें ख़ासकर कराची में क्रिकेट के हवाले से, तो T20 नेशनल टूर्नामेंट जारी है। और साथ साथ है अगर हम बात करें दीगर खेलों के हवाले से, तो सिंध एथलेटिक्स की टीम ने रवाना होना है अटैक, और जहाँ पर जूनियर चैम्पियनशिप खेली जाएगी। इस हवाले से आज एथलेटिक्स के हवाले से हमने कोशिश की है कि अपने प्रोग्राम में, क्योंकि मेहमानों को मदऊ करूँ, क्योंकि टीम ने रवाना होना है कल, और उससे कबल हमने यहाँ पर उनके ऑफिशियल्स को भी यहाँ पर बुलाया हुआ है। इसी हवाले से आज हम बात भी करेंगे। हमारे साथ अजमत पाशा साहब मौजूद हैं, जो बाकायदा तौर पर कोऑर्डिनेटर की हैसियत से, मीडिया कोऑर्डिनेटर की हैसियत से टीम के साथ मुंसलिक हैं। उनके साथ साथ मोहम्मद उस्मान साहब मौजूद हैं, जो बाकायदा तौर पर सिंध टीम के मैनेजर हैं, जो टीम जा रही है एथलेटिक्स की। उसके साथ नाज़मा अज़हर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सिंध एथलेटिक्स की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मेंबर हैं। बाकायदा तौर पर आज एथलेटिक्स के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि कल टीम ने रवाना होना है। सबसे पहले अजमत साहब की तरफ चलते हैं। अजमत साहब, बड़ा रोल होता है, इंपॉर्टेंट होता है कोऑर्डिनेटर का। किस तरह आप देख रहे हैं इस टीम को, क्योंकि आपने बहुत अच्छे तरीके से टीम को जायज़ा भी लिया होगा? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि सिंध एथलेटिक एसोसिएशन ने सबसे पहले मेरिट को अपने रखा है कि जो भी बच्चे सेलेक्ट हों वो मेरिट की बुनियाद पे हों। इसी सिलसिले को देखते हुए हमने जो है कराची में और हैदराबाद में जो है हमने ट्रायल ऑर्गेनाइज किए, और कराची से भी बहुत अच्छे बच्चे जो है हमें मिले, और हैदराबाद, सक्खर और लाड़काना के भी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। और हमारे जो सेलेक्टर थे मोहम्मद इमरान थे, मीर एहसान अली तालपुर साहब खुद एथलीट रहे, और हमारे जो है सिंध एथलेटिक एसोसिएशन के सदर हैं वो भी वहाँ मौजूद थे, और दीगर सेलेक्टर मौजूद थे। और हमने कोशिश यही की है कि हम मेरिट के ऊपर जो है टीम सेलेक्ट करें। बिल्कुल, मेरिट के ऊपर टीम सेलेक्ट करें। उस्मान, बड़ा रोल होता है आपका, क्योंकि मैनेजर बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा होता है। यकीनन इस टीम के हवाले से सबसे पहले तो, क्योंकि जिस तरह अजमत साहब ने कहा कि हैदराबाद और कराची में इसको बाकायदा ट्रायल्स हुए, आप क्या कहेंगे इस ट्रायल्स में कितने प्लेयर्स, क्योंकि आपको नज़र में किसी के साथ नाइंसाफ़ी होती हुई नज़र आई आपको? देखिए, हुआ जो है इस दफ़ा हमने 2 मराइल में ट्रायल रखे हैं। इसमें पहले तो लास्ट टाइम ऐसा होता था कि 1 मराइल में ट्रायल होते थे, और इस दफ़ा हमने 2 में रखे हैं, क्योंकि एक हैदराबाद में हुआ और एक कराची में हुआ है। तो उसमें ये चीज़ हमें वाज़ेह मिली है कि वहाँ का जो एक इंटीरियर का बच्चा है, अंदरूनी सिंध का बच्चा है, उसमें से कुछ ऐसा टैलेंट हमें मिला है जो यहाँ के बच्चों को भी कम्पीट कर रहा है। उसमें से कुछ ऐसी बच्चियाँ भी हैं जो कि नेशनल में जाके मेडल भी ला सकती हैं और मुल्क को, कौम का नाम भी रोशन कर सकती हैं। क्योंकि इसमें हमने देखा कि ख़ासकर ख़वातीन का बड़ा अहम रोल नज़र आ रहा है। जो टीम सेलेक्ट हुई है, आप समझते हैं कि बड़ा बेहतरीन टीम है, सिंध के लिए मेडल ला सकती है? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह टीम बहुत अच्छी है। इसमें फ़ीमेल की स्ट्रेंथ इक्वल है, मेल्स के इक्वल तो नहीं है, लेकिन एक स्ट्रेंथ, अच्छी स्ट्रेंथ है। और इस तरह हमने, जैसे मैंने अभी बताया कि हमें इंटीरियर में भी एक टैलेंट मिला है, वो भी एक फ़ीमेल ही है, जो कि सक्खर से जिनका ताल्लुक़ है, पीर अली मंगी उसका नाम है। तो वो शॉटपुट की एक बेहतरीन लड़की है, जो माजी में जाके पाकिस्तान का लिए मेडल भी ला सकती है। बिल्कुल। हाँ सब, क्या कहेंगी, टीम कितनी बैलेंस नज़र आ रही है आपको? इससे टीम से कितनी उम्मीदें आपको वाबस्ता हैं कि ये टीम है जो सिंध के लिए टाइटल लेकर आएगी? देखिए, इस वक्त जो टीम हमने सेलेक्ट की है वो मेरिट पे की है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि टीम बैलेंस इसलिए है कि हमने कोई इसमें फेवरेटिज्म नहीं किया इस दफ़ा, और मेरिट पे जितने क्लब हैं उन सबको ओपन ट्रायल के लिए हमने बुलवाया। और सिंध में भी हमने यही किया, क्योंकि यूजुअली ये होता है कि कराची में ट्रायल्स होते हैं, लाड़काना या सक्कर या हैदराबाद में जाके। फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जो ट्रायल हमने वहाँ ऑर्गेनाइज़ किए और बहुत अच्छे रहे, जिस पे उस्मान साहब ने आपको बताया कि वहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट, हम एक बच्ची से होप है कि आगे फ्यूचर में बहुत अच्छा रिजल्ट दे। शॉटपुट, डिस्कस में भी, जेवलिन में भी बहुत अच्छी हो जाए। तो बैलेंस टीम बहुत अच्छी बनी है इस दफ़ा, और उम्मीद है हमें जूनियर में हमें बहुत हमारे पास चांसेस हैं कि हम मेडल्स इसमें विन करें। ओपन में चांसेस अभी हमारे पास, क्योंकि डिपार्टमेंट होते हैं तो चांसेस कम हो जाते हैं, बट जूनियर में और यूथ में हमें चांसेस है कि हमारे मेडल्स आए। जूनियर और यूथ और साथ साथ ख़वातीन के हवाले से आप क्या कहेंगे कि जो टीम आपने बनाई है उसमें कुछ आपके ऐसे प्लेयर्स नज़र आ रहे हैं जो मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए जो है मेडल्स हासिल कर सकें? बिल्कुल है, इसमें हमारे पास कुछ क्लब हैं जिसमें काम कर रहे हैं। स्कूल लेवल पे बच्चे हैं और कुछ सिंध लेवल पे बच्चे हैं जो स्कूल में होते हुए भी शाम में ट्रेनिंग कर रहे हैं। बट स्कूल लेवल के जो बच्चे इस वक्त सिंध में जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें हमें
बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसमें एक दो के हमें मेडल, नाम तो मैं यूजली नहीं लूँगी, कुछ पता नहीं होता, बट लेकिन चांसेस हैं। और जो क्लब के बच्चे हैं जिसमें हमारे एनसीसी में 2-3 क्लब रन कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उसमें कोचेस, उसमें भी होप है कि उसमें से 2-3 बच्चियों के मेडल लगे और ओपन में मेडल लगने के चांसेस हैं। ओपन में मेडल रखने के चांसेस है। उस्मान, बात हो रही है ख़ासकर खिलाड़ियों के हवाले से, तो ग्रूम करने के लिए यकीनन कोचेस का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। टाइम पीरियड आप इतना मिला है कोचेस को कि इनको तैयारी करा सकें? देखिए, जो हमारे पास जो मेजॉरिटी पीपल जो सिलेक्शन हुई है ना, वो एक ऐसी थी कि वो पहले से ही एक ट्रेनिंग के अंदर, प्रोसेस के अंदर रह के वो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं, जैसे इंटीरियर के कुछ 2-4 बच्चे हमारे पास आए हैं जिनको हमने स्पेशली अभी रिसेंटली आज ही बुलाया हमने ट्रेन के ज़रिए। वो यहाँ पे आए और वो बेसिक कुछ वहाँ 4 से 5 दिन उनके रहते हैं ताकि वो बेसिक चीज़ें पिक कर लें। और कुछ वो बच्चे ऐसे हैं जो बेसिक पिक करने के बावजूद भी वहाँ जाके मेडल्स में आ सकते हैं। तो ये है कि बच्चे पहले से ट्रेन शुदा हैं और तकरीबन उसमें से बहुत कम जो बहुत बहुत गॉड गिफ्टेड टैलेंट आया है, उनको हमें मज़ीद पॉलिश करने की ज़रूरत है, उनके लिए टाइम हमें ज़रूरत होती है। उसमें टैलेंट को ज़ाया नहीं होना चाहिए, हमारी भी राय यही है। लेकिन आप नहीं समझते कि जो ये ट्रायल आप लोगों ने लिए, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि ट्रायल्स जो है एक जगह मुनक्किद होते हैं, यहाँ पर तो डिफरेंट चीज़ें हो गई। आपने इंटीरियर सिंध के अंदर भी ट्रायल लिया और फिर कराची में भी ट्रायल दिए, इसका क्या मकसद क्या था बेसिकली? ट्रायल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आपकी बात ठीक है, लेकिन जैसे कि एथलेटिक्स है ना, इसमें एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है, ये एक टीम इवेंट नहीं है। 100 मीटर का जो एक टाइम आता है वो इधर का डिफरेंट आएगा, एक इंटीरियर के बच्चे का डिफरेंट आएगा। तो 2 जगहों पे क्या 4 जगहों पे भी आप ट्रायल कंडक्ट कर सकते हैं टैलेंट हंट करने के लिए। तो हमारा जो मकसद था वो टैलेंट हंट करने का था, इसलिए हमने 2 जगहों पे ट्रायल रखे हैं जिसमें से हमें एक डिफरेंट टाइम है, क्योंकि इस एथलेटिक्स में फेयरनेस है। आप टाइम बेस्ट करेंगे तो आप टीम में जगह बना लेंगे, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। क्योंकि फुटबॉल, हॉकी की तरह इसकी सिलेक्शन थोड़ी क्रिटिकल नहीं है, इसकी सिलेक्शन बिल्कुल ईजीली है कि आपकी परफॉर्मेंस हाई होगी और आप ऑटोमेटिकली टीम में आ जाएंगे। जैसे रिसेंटली एक बच्चा हमारे पास, कमाल बच्चा था, उसने सिंध में टाइम किया 1500 मीटर का कि 448, 449, जबकि एक इंटीरियर के बच्चे ने 1500 में टाइम किया है 447। तो वो ऑटोमेटिकली उसकी जगह पे आ गया, वो फर्स्ट हो गया, और कमाल जो सिंध कराची का है वो सेकंड हो गया। तो 2 जगहों पे ट्रायल दो जगह, कोई लेकिन इशू हमारे नहीं पास है। कुछ इत्तलात ऐसी हैं कि इसमें हम देखते हैं कि जो नेशनल प्लेयर्स हैं उसको आप लोगों ने जो हायर करने की कोशिश नहीं, क्या वजूहत है? नहीं, जैसे हमारे पास नेशनल प्लेयर रिसेंटली जो हैं मेडलिस्ट हैं, उन वो भी इस टीम में जगह बनी है उनकी। लास्ट टाइम जो मेडलिस्ट हैं, जिसमें वॉक रेस की लड़कियां हैं, कुछ लॉन्ग जंप की लड़कियां हैं, उनका भी एक पार्ट बना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लास्ट टाइम के नेशनल नहीं आए हैं, बच्चे बिल्कुल हैं, और मज़ीद ओपन में भी कुछ लोग हमारे पास आए टीम में। बिल्कुल, इस टीम के मैनेजर भी हैं आप। अब तक हम देखते हैं कि आपने जूनियर सतह पर तो सिलेक्शन करते हुए दिखाई दिए हैं, सीनियर्स की आपने अब तक कोई लिस्ट अनाउंस नहीं की, क्या वजह? ठीक है, देखिए हमारे पास जो ऑफिशियली अनाउंसमेंट आई थी वहाँ से, उसमें ये था कि आपने टीम जो है 1 से लेकर 4 तक यूथ एंड जूनियर, और 4 से लेकर 8 तक ओपन। तो इसकी हमने इस हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से टीम अनाउंस की है, क्योंकि उनको हमने तकरीबन 2 दिन पहले टीम भी अनाउंस कर दी और उनको हमने जनरल इंस्ट्रक्शन भी दे दी। तो इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में मज़ीद टीम क्लियर हो जाएगी ओपन की भी। अजमत साहब, क्या कहेंगे, टीम ने कल रवाना होना है, और ऐसा आप क्या समझते हैं इस टीम से कितनी आपको, क्योंकि मैंने दोनों से सवालात यही की कि टीम से क्या तवक्कुआत वाबस्ता है, आप समझते हैं कि टाइटल कुछ हासिल हो जाएगा सिंध को? देखिए, बीइंग अ सिंध एथलेटिक एसोसिएशन का मीडिया कोऑर्डिनेटर, तो मेरी तो होप बहुत अच्छी है कि माशाल्लाह बच्चों में बहुत टैलेंट है, और हमारे जो कोचेज़ हैं, और वो भी नामी गिरामी कोचेज़ हैं जो उन बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जैसे कि मिस नाज़मा ने बताया कि सीनियर में थोड़ा सा कंपटीशन होगा, क्योंकि ओपन के अंदर जो है डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, वापडा है, रेलवे है, आर्मी है। लेकिन ये है कि हमारा जो टैलेंट हंट है, जो जूनियर है और जो यूथ है, उसके अंदर जो है सिंध की टीम के पास चांस है कि उसमें जो है हम कोई मेडल हासिल कर सकें और एक अच्छी पोजीशन पे आ सकें। चलें, अच्छी पोजीशन में हमारी भी दुआ है कि सिंध टाइटल जीते। नाज़मा साहिबा, थोड़ी सी बात, क्योंकि मौसम कराची का थोड़ा सा चेंज है, अटक अब जब जाएंगे ये बच्चे तो वहाँ पर मौसम थोड़ा सा डिफरेंट होगा, इस किस्म की तैयारियाँ आपने बच्चों को कराई हैं? जी देखिए, मौसम का बहुत फ़र्क आता है इसमें। तो इसमें ये होता है कि आपको
वहाँ जाके एक तो ये वार्म अप आपको करना यूजली यहाँ पे 5-10 मिनट अगर बच्चा वार्म अप कर रहा है तो उसको टाइम नहीं ज़्यादा वहाँ पे देना पड़ेगा, तो टाइम उसके लिए ये है। और दूसरी बात ये है कि जो हम लोग फैसिलिटीज़ जहाँ से दे सकते हैं, जैसे अब हमने कोऑर्डिनेट किया वहाँ पे होटल जो रूम हमें वहाँ कर रहे हैं, हमने कोशिश ये की कि बच्चे वहाँ पे कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो जाके कि बच्चा कोई फीवर वगैरह जैसे हो जाए या कोई इवेंट्स की से रिलेटेड उसकी कोई प्रॉब्लम शुरू ना हो, तो इसके लिए हमने वहाँ से कोऑर्डिनेट किया। तो उन्होंने अच्छा हमें होप अच्छी दी कि जी वो फैसिलिटीज़ करेंगे देंगे हमें ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो बच्चों को। बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हो, हमारी भी दुआ है कि क्योंकि वेदर वहाँ का बहुत कोल्ड है इस वक्त, वहाँ प्लस अटक का उस्मान है बात हो रही है मौसम के हवाले से, यकीन आप मैनेजर हैं और टीम के हवाले से आपने बहुत ट्रेड भी किया होगा इस टीम को, इनसे परफॉर्मेंस लेना यकीनन है कोचेस का काम होता है। आप लोग क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, प्रैक्टिस का सेशन आपने रखा है उनके लिए? जी बिल्कुल, जैसे बीइंग अ मैनेजर हमें इतला मिली है क्योंकि बच्चे यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक ट्रेनिंग पीरियड में है, और जो बच्चे इंटीरियर के हमारे पास हैं जो प्रैक्टिस में नहीं है उनको स्पेशली हमने पहले से ही बुला के 5-6 दिन पहले बुला के उनको हम कंडीशनिंग में अडेप्ट करना है। तो बच्चे वो आ गए हैं कुछ, और कुछ मज़ीद वहाँ पे हमें कुछ दिन पहले मिलेंगे, तो वहाँ हम बच्चे जैसे इवेंट शाम में होता है तो बच्चे मॉर्निंग में अपना वार्म अप कर लेते हैं, अपनी कंडीशनिंग कर लेते हैं, अपने आप को टच करके एक्टिवेट कर लेते हैं। तो जी जी कह रहे थे आप? जी इसलिए कह रहा था क्योंकि कंपटीशन फेज भी के अंदर ना आपको ट्रेनिंग लो कर देनी चाहिए और इंटेंसिटी हाई हो जाती है, तो इसलिए वॉल्यूम कम हो जाता है। तो इस वजह से उनको इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग की नीड नहीं होती उनको, क्योंकि अपने कंपटीशन में मैक्सिमम परफॉर्म करना होता है, इस वजह से वो लाइट वार्म अप करता है, लाइट वार्म करते हैं। लेकिन अगर हम देखें ट्रेनिंग के लिहाज से हमेशा बड़ी तनकीद में रहा है पाकिस्तान स्पोर्ट और नेशनल कोचिंग सेंटर के यहाँ पर ट्रैक सही नहीं है। आप समझते हैं कि ये बेहतर फैसला है आप लोगों का कि वहाँ जाके अगर कुछ टाइम पीरियड मिल जाए तो थोड़ा सा रिलीफ महसूस करेंगे प्लेयर्स वहाँ पर प्रैक्टिस सेशन के लिए? जी बिल्कुल, अगर थोड़ा सा टाइम मिल जाता है तो बच्चा एक अच्छी परफॉर्मेंस करता है। लेकिन यहाँ का ट्रैक जो है वो बहुत ओल्ड हो गया है, तो बच्चों को इंजरीज़ होती हैं, शिन पेन होते हैं, एंकल की प्रॉब्लम्स होती हैं, इंजरीज़ होती हैं। इसलिए जो अटक का ट्रैक है वो रिसेंटली नए बिछा है, तो इसलिए उसको एक किस्म की ओपनिंग भी दे रहे हैं उनकी, तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। नहीं, और जी एक चीज़ और इसमें जो जैसे आपने कहा कि ट्रेनिंग का टाइम मिल जाता है, बट लेकिन यूजली ये भी सुनने में आया है कि जो आर्मी वगैरह के जो हमें जो रूम्स वगैरह अलॉट कर रहे हैं सेकंड से हमारी टाइमिंग दी है और वो भी 10 बजे के बाद, तो उसको भी तो फिर हमें देखना होगा ना कि अगर हम अर्ली हम जा रहे हैं तो एकोमोडेशन अगर हमारे पास नहीं है तो बच्चों के लिए वो भी एक प्रॉब्लम बनेगी टाइमली पहले पहुँच रहे हैं तो क्योंकि सेकंड की 10 o'clock आई थिंक उन्होंने हमें टाइम दिया कि जी आपकी रिपोर्टिंग टाइम है, इस वक्त आपको रूम अलॉट किए जाएंगे, तो वो भी आपको रखना पड़ता है। चलें, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टीम के साथ साथ अर्ली टाइमिंग भी है। उस्मान बात हो रही है क्योंकि टीम को लेकर जाना है, उससे कबल एक मराइल होता है ख़ासकर स्पॉन्सरशिप के, कितनी दुशारियाँ होती हैं? देखिए बिल्कुल जी, कि एक हमारा क्रिकेट को बहुत फेम मिला हुआ है तो उनके स्पॉन्सर तो इजीली मिल जाते हैं, लेकिन एक एथलेटिक जो एक मदर ऑफ द ऑल गेम्स है, तो लोगों को हमारे पाकिस्तान में अवेयरनेस नहीं है कि व्हाट इज़ एथलेटिक्स क्या है, तो इस वजह से थोड़ा क्रिटिकल होता है, इसके स्पॉन्सर ढूंढने में थोड़ा मुश्किल होती है, लेकिन अगर आप हिम्मत करें तो मिल जाते हैं वो स्पॉन्सर। चलें जी, इसके लिए सर मैं भी यहाँ पे एक बात बिल्कुल कहूँगी कि स्पॉन्सर ख़ास तौर पर एथलेटिक्स के लिए लेना और लोगों से रिक्वेस्ट करना, मे भी कि शायद एथलेटिक्स के बारे में या इतने इवेंट्स नहीं होते, एथलेटिक्स के इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन अरशद नदीम के बाद आप ये देखें कि उसको भी स्पॉन्सर लोग करते हैं और बुलाते हैं, तो इसी तरह वो तो एक लेवल पे पहुँचे, लेकिन जूनियर ग्रास रूट लेवल पे अगर हम स्पॉन्सर करेंगे तो यही बच्चे आगे जाके हमारे लिए मोटिवेशन देंगे और हमारे लिए कुछ अच्छे प्लेयर साबित होंगे। लेकिन अभी जो सिंध की टीम के लिए हमें बहुत प्रॉब्लम हुई है, जो मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बताऊँ कि बहुत मुश्किल से स्पॉन्सर हमें मिले। जाहिर बात है हम लोग सिंध की टीम को जब भेजते हैं तो हम बच्चा भी ये लेता है कि जी उनको किट प्रॉपर दी जाए, उनको वहाँ पे एकोमोडेशन अच्छी दी जाए, उनको फूड अच्छा दिया जाए ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर सके, बट ऐसा यूजली क्योंकि एक टाइम गुजर गया, लेकिन हम जो कोशिश इनकी टीम इस वक्त सीनियर एसोसिएशन कर सकती थी वो बिल्कुल पूरी अपनी कोशिश की और उनको वहाँ फैसिलिटीज़ कर रहे हैं। बिल्कुल अपनी मदद आपके तो सिंध एथलेटिक्स एसोसिएशन अपना किरदार अदा करिए। उस्मान, क्योंकि अरशद नदीम की बात हो रही है, ऐसा लगता है कि वो अरशद नदीम ऐसा है कि जिसको पूरी दुनिया, ख़ासकर पाकिस्तान में ऐसा वक्त भी आया कि लोग क्रिकेट हॉकी छोड़कर अरशद नदीम के थ्रो के लिए बैठकर टीवी देख रहे होते थे, कितनी खुशी होती है। बिल्कुल बिल्कुल जी है। देखें इस तरह एथलेटिक्स में हमारे पास मज़ीद और भी टैलेंट है, जैसे अरशद नदीम है, इसके बाद हमारे पास एक नया एथलीट आ रहा है इसके पीछे, यासिर सुल्तान नाम है,
तो ये भी एक जैवलिन थ्रोअर है और ये अच्छा जैवलिन थ्रोअर है। रिसेंटली इसने एशियन में, साउथ एशिया में मेडल लिया है। तो इस तरह हमारे पास मज़ीद बीइंग अरशद नदीम को देख के बहुत सारे बच्चे मोटिवेट हुए हैं, लोगों को एथलेटिक्स कंपटीशन बढ़ा है, ख़ास तौर पर लोगों को जैवलिन की अवेयरनेस आई है। नहीं तो स्कूल में एक जैवलिन कोई कराना पसंद नहीं करता था, कोई डेंजर गेम है, किसी को कुछ लग ना जाए। लेकिन एक हमारे टीम पाकिस्तान से एक बच्चे ने प्रेजेंट किया है, पार्टिसिपेट किया है, तो एक उसकी वजह से लोग देख के उसको मज़ीद जैवलिन थ्रो बिल्कुल। नाज़मा से भी यही सवाल करते हैं अरशद नदीम के हवाले से, बच्चों के अंदर कितना शौक पैदा हो गया है? जी देखिए, मैं एक सिस्टम में भी काम कर रही हूँ, स्कूल में भी एज अ कोऑर्डिनेटर मैं वहाँ पे भी काम कर रही हूँ। तो मैं ख़ुद भी एथलीट रही हूँ बिल्कुल। तो मेरा तो ज़्यादातर जो फोकस होता है स्पोर्ट्स में एथलेटिक्स पे ज़्यादा होता है। तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त स्कूल का जो इस वक्त रिज़ल्ट है ओवरऑल, और जो बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो एथलेटिक्स में बहुत ज़्यादा है। इस वक्त मेरे जितने भी इवेंट्स होते हैं उसमें मैं खाली ये नहीं करती कि ट्रैक करवा रही, तो मैं फील्ड भी लेकर साथ साथ चल रही हूँ। मेरे पास इस वक्त इस लास्ट ईयर भी मेरे हाथ से 2 साल पहले का जो रिकॉर्ड है उसमें मेरी सिंध की बच्ची ने हाई जंप भी की, फील्ड इवेंट्स में ट्रैक भी किए। लेकिन इस वक्त हमारे पास एक जैवलिन की अच्छी बच्ची है, तो वो इस टीम में जा रही है, देखते हैं कि वो क्या रिजल्ट देती है। लेकिन नज़मा साहिबा, स्कूलों की सतह पर अगर हम देखें तो शायद इस गेम को इतनी तरजीह नहीं दी जाती। कुछ स्कूलों में नहीं जाती। देखिए, ये डिपेंड करता है टीचर्स पे भी ना। तो मोस्टली ये होता है कि हर स्कूल का टीचर जो है वो एथलीट नहीं होता, कोई मतलब सारे इवेंट्स तो नहीं कर सकता, जाहिर बात है कवर। कुछ फुटबॉल के प्लेयर होते हैं, लेकिन अगर स्कूल में एक टीचर नहीं है, वहाँ पे एथलीट नहीं है, लेकिन वो टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस इवेंट्स के लिए, जैसे हम लोग अपने जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं सिंध एथलेटिक एसोसिएशन, तो जो इवेंट्स पहले बिल्कुल नहीं होते थे एथलेटिक्स के, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एथलेटिक्स को ज़्यादा प्रमोट करें। तो स्कूल लेवल पे हम ज़्यादा इसीलिए करवा रहे हैं कि बच्चे एटलीस्ट पार्टिसिपेट करें ताकि उनका इंटरेस्ट डेवलप हो। और इससे ये रिज़ल्ट ये आया है कि स्कूल के बच्चे इस यूथ में जो अभी जा रहे हैं जूनियर में, वो ज़्यादातर स्कूलों के बच्चे हैं। मैं स्कूल के नाम यहाँ नहीं लूँगी, लेकिन मोस्टली स्कूल के बच्चे इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाज़मा साहिबा, अगर हम देखें तो इस पर प्राइवेट स्कूल तो बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे देंगे आपको, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल जो इस तरफ शायद आने को तरजीह नहीं देते उनके बच्चे, या उनके अंदर इंटरेस्ट नहीं है। देखिए, मैंने वही पहले आपको बात की ना, टीचर का अगर टीचर इन्वॉल्व होगी बच्चों के साथ तो स्पोर्ट्स बहुत अच्छा होगा। अगर टीचर को हम कहें कि जी क्लास ले आओ, वो टीचर ही साइड पे जाके बैठ जाए, या वो ग्राउंड में लाते हुए बहुत से लोग होते हैं ना कि स्किन का ख्याल करना टीचर्स। देखिए, मेल स्टाफ तो मैं बहुत क्लियरली बताऊँ आपको, मेल स्टाफ तो इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन कुछ टीचर्स ऐसी हैं हमारे पास, गवर्नमेंट में भी है, प्राइवेट में भी ऐसी टीचर्स हैं जो चाहती है कि दरख्त के नीचे खड़े होकर क्लासेस ले लें, तो वो काम नहीं कर सकती, वो बच्चों को आगे मोटिवेट नहीं कर सकती, ना उनके बच्चे आगे जा सकते हैं। मेरे पास, या मैं अगर सिंध में काम कर रही हूँ, या मैं कराची में काम कर रही हूँ, तो या मैं स्कूल में सिस्टम में काम कर रही हूँ, तो मेरा ये एम होता है कि मेरे बच्चे स्पोर्ट्स में आगे, मैं अगर स्पोर्ट्स की फील्ड में हूँ तो मैं स्पोर्ट्स में अगर आगे नहीं बच्चों को भेजूँगी या मैं उनको मोटिवेट मैं खुद नहीं करूँगी तो बच्चे कभी भी नहीं आगे बढ़ेंगे। तो टीचर से ये ज़रूरी है कि टीचर्स खुद बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो। ठीक है, एथलेटिक्स अगर स्कूल में नहीं करवा रही, बट छोटे छोटे समर कैंप होते हैं उनमें आप चूज़ तो कर सकते हैं, उस लेवल पे लाके आप ग्राउंड में लेकर आए। एनसीसी में इतनी एकेडमी चल रही है, खाली 1-2 नहीं चल रही है, अब तो माशाल्लाह 5-6 एकेडमीज़ हैं। आप किसी में भी उन बच्चों को, टीचर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आगे तक फॉरवर्ड तो करें ताकि जो जिसका काम है वो कर सके। बट जब स्कूल से बच्चा नहीं आएगा तो जो बच्चे एकेडमी में हैं तो उन्हीं से फिर हमें ज़ाहिर बात है रिजल्ट लेना होता है। लेकिन इस वक्त इस तकरीबन 2-3 सालों से स्कूल के लेवल पे बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़ा अच्छा रिस्पांस किया। अजमत साहब, क्योंकि स्कूल की बात चलने के लिए तो थोड़ी सी बात आपसे भी कर लें। स्टूडेंट ओलंपिक लास्ट टाइम हुआ और बड़ी पजराई मिली, खासकर प्लेयर्स को भी, क्योंकि स्कूल के बच्चे ने उसमें बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस भी दिखाई, मुख्तलिफ इवेंट्स उसमें मुनक्किद हुए थे। क्या कहेंगे उस इवेंट के हवाले से, और फिर जिस तरह तलबा और तालबात अब स्पोर्ट्स की सरगर्मियों बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं इस हवाले से? देखें, बीइंग अ कराची स्टूडेंट ओलंपिक एसोसिएशन के एज अ प्रेसिडेंट, अभी आपके सामने हमने 7th स्टूडेंट ओलंपिक गेम ऑर्गेनाइज करा है और 18 गेम्स उसमें थे, और उसके अंदर तकरीबन 5,500 बच्चों ने जो है ना मेडल्स और इनामात सर्टिफिकेट हासिल किए। तो हमें ये इंटर स्कूल्स पे जो है ना और कॉलेज पे और यूनिवर्सिटीज़ पे तवज्जो देनी पड़ेगी, तो तब जाके ये लगेगा। जैसे नाज़मा बता रही हैं कि टीचर के ऊपर अपना डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहती है, अपने बच्चों को कैसे। आजकल तो कुछ टीचर ये होते हैं कि भाई आपका 40 मिनट का या 1 घंटे का यूनिट है, बस गुजर जाए, जैसे पेड़ के नीचे खड़े हो गए या उनको कोई स्किल बता दी, ये करते रहो, ऐसा नहीं है। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम ग्रास रूट लेवल पे काम करेंगे। जहाँ पर आपने गवर्नमेंट स्कूल की बात की है कि गवर्नमेंट स्कूल में
आजकल जो है वो बड़ा फूदान है। देखें, सबसे पहले तो वहाँ फंड नहीं होता, उनके पास इक्विपमेंट नहीं होता। तो हमारे जो प्रेसिडेंट है मीर एहसान अली तालपुर साहब, उनका जो विज़न है वो बड़ा क्लियर है। वो ये कहते हैं कि आप गवर्नमेंट स्कूल पे भी काम करें और प्राइवेट स्कूल पे भी काम करें, आप वहीं से फंड रेज करें और वो गवर्नमेंट स्कूल में लगाएं। तो इसी तरह एथलेटिक्स में भी हमारे पास जो बच्चे आए हैं वो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं। जैसे अरशद नदीम की बात हुई तो मैं इस बात पे कोई मतलब मुझे शक नहीं है कि चंद सालों में एक लड़की है जो सक्कर से जिसका ताल्लुक़ है, प्रे अली उसका नाम है, वो लड़कियों की अरशद नदीम साबित होगी और वो इस वक्त एनसीसी में ट्रेनिंग हासिल कर रही है और उसमें मिस नाजमा ट्रेनिंग कर रही हैं, इमरान भाई हैं उसको ट्रेनिंग कर रहे हैं और दूसरे हमारे कोचेज़ जो हैं उसके ऊपर बड़ी मेहनत कर रहे हैं। इसी तरह लाड़काना से हमारे बच्चे आए हैं, खैरपुर में बहुत अच्छा वहाँ पर है, लेकिन उनको जो है ना पॉलिश करने की ज़रूरत है। तो हमारा मकसद यही था कि हम उनको पॉलिश करें और उनको फिर आगे लेके आएँ। यकीनन ख़वातीन की बात हो रही है। उस्मान, जो टीम है जूनियर की सिलेक्ट हुई खासकर ख़वातीन की, उसमें तमाम ही लड़कियां कराची की हैं और अजमत साहब कह रहे हैं कि लाड़काना से भी एक लड़की बिलोंग अच्छा कर रही है, अच्छे इवेंट में जो है अपनी परफॉर्मेंस दिखा रही है। तो टीम सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाई उसकी? नहीं, टीम सिलेक्शन हो गई है। इंटीरियर की भी एक आध बच्ची है, 5-6 यहाँ कराची की हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ हमारे पास लो है, क्योंकि जनरल इंस्ट्रक्शन में ऑफिशियली जो हमें स्ट्रेंथ बताई गई है वो लो है। अकॉर्डिंग टू द लो स्ट्रेंथ के हिसाब से हमें टीम लेके जानी है जो हमें जनरल इंस्ट्रक्शन में, ये कोई हमारे लिए नहीं है। जूनियर ख़वातीन एथलेटिक्स की टीम है उसमें कोई भी खिलाड़ी इंटीरियर का नज़र नहीं आ रहा। ख़वातीन की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें टोटल कराची के प्लेयर्स हैं। नहीं, इसके अंदर पिरेली है एक, वो इंटीरियर की है, नहीं वो ओपन कैटेगरी में। हाँ, ओपन कैटेगरी में एक पिरेली है। जूनियर के अंदर हमारे पास फीमेल नहीं है, लेकिन ओपन बॉयज़ के अंदर मोहम्मद हारिस है, जैनुल आबदीन है। जी जी, वो अगर सिंध में जो ट्रायल हमने अनाउंस किए थे, तो देखिए ओपन ट्रायल हमने वहाँ पे भी अनाउंस किए थे, यूथ के और जूनियर के और ओपन, तो उसमें वो स्टैंडर्ड नहीं आया होगा। अगर ट्रायल जब हमारे पास तीनों कैटेगरी के हमने ट्रायल लिए, तो जो कराची के बच्चे जो कंपटीशन में टाइम दिया है, अगर 100 मीटर का किसी ने 10 दिया है या 12 दिया है, तो वहाँ का वो टाइम उनसे मैच नहीं है, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन नाज़िमा साहब, आप समझती हैं कि अब भी इंटीरियर के अंदर प्रॉब्लम है ख़वातीन के लिए? बिल्कुल बिल्कुल है, प्रॉब्लम तो है उसको। देखिए, मैंने वही कहा कि जो पार्टिसिपेशन जो कराची में हो रही है होती है ट्रायल्स में, और जो अभी जो रिसेंटली जो ट्रायल हुए, जितनी स्ट्रेंथ हमारे पास थी वो हैदराबाद में नहीं थी। तो जो जब तक ये स्कूल, जबकि अनाउंसमेंट तो यहाँ पे भी हुई थी स्कूल में, वहाँ पे भी हमने अनाउंस किया है, तो वहाँ पे तो मोस्टली तकरीबन 50 बच्चा होगा टोटल मिला के, बॉयज़ एंड गर्ल्स। लेकिन जो ट्रायल्स हमने लिए हैं उसमें वो कैपेबल नहीं थे ना, कराची को बीट करते तो वो टीम में सेलेक्ट होते, तो वो बीट ही नहीं कर पाए किसी भी क्राइटेरिया में। मतलब शॉर्टपुट हुआ या डिस्कस हुआ, और जिसमें उन्होंने टाइम हमें बेस्ट दिया, जैसे जेवलिन के बच्चे वहाँ से इंटरेस्ट से हमारे पास अच्छे हैं, और फिर बच्ची है जिसका हम बता रहे हैं वो फ्यूचर में हमारे पास इंशाल्लाह, अगर हमने टाइम, हमारे उनके पेरेंट्स बड़े सपोर्टर हैं, अभी वो ग्राउंड में ट्रेनिंग करवा रहे हैं, वो सक्कर से लेके आए अपनी बेटी को, और वो बच्ची बिल्कुल ही मतलब जो ज़ीरो से स्टार्ट किया उसने सिर्फ अभी अब ये देखें हमारा एक फ़ायदा क्या हुआ ट्रायल वहाँ लेने का, कि हमें नहीं पता होता कि हमारा ट्रायल नहीं लेते, वो बच्ची के पेरेंट्स यहाँ पे भेजने के लिए एग्री नहीं थे। हमने वहाँ जाकर ट्रायल लिए, हमने तकरीबन 4 बच्चे ऐसे निकाले वहाँ पे जो लिए, जो सिंध की टीम में जा रहे हैं, जिसमें प्रे है। ये प्रे वो बच्ची है कि अगर इसको 1 साल 1.5 साल का ट्रेनिंग दे दी जाए, मुझे लगता है कि ये आर्मी वापडा की थ्रोज इवेंट्स की बच्चियों को तो बीट कर सकती है। बिल्कुल अच्छी बहुत अच्छी, मतलब ये मुझे के हवाले से अच्छी प्लेयर्स भी, हमारी भी दुआ है कि अच्छे प्लेयर्स बने, पाकिस्तान के लिए टाइटल जीते, पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में के अंदर रोशन करे। साथ साथ इन खिलाड़ियों को तवज्जो देने की भी ज़रूरत है। नाज़िमा साहिबा, आप समझती हैं कि सिर्फ ये नहीं है कि इस टूर्नामेंट आपने कराया और उसके बाद ये प्लेयर्स है कहाँ गायब हो जाते हैं? अक्सर हम देखते हैं कि प्लेयर्स गायब हो जाते हैं, ट्रेनिंग छोड़ देते हैं। इस पर आप लोग भी तवज्जो देंगे कि इस टूर्नामेंट के बाद फिर इन प्लेयर्स को ना छोड़ा जाए, इनके लिए एक बाकायदा एक प्लेटफॉर्म रखा जाए कि वो यहाँ आए, या बेशक इंटीरियर के अंदर अगर इंटीरियर की बच्ची है वहाँ परफॉर्म कर रही है तो वहाँ कोई ऐसा ट्रैक बनाया जाए जहाँ पर वो बच्ची प्रैक्टिस कर सके? नहीं, बिल्कुल। देखिए, एथलेटिक्स तो ये वो गेम है एथलेटिक्स का कि जब आप पूरे साल आप परफॉर्मेंस करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, तो अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। अगर आप इसमें मिसाल के तौर पर स्प्रिंटर अगर एक ट्रेनिंग छोड़ रहा है 2 महीने के लिए, तो वो बिल्कुल उसकी टाइमिंग जो है नीचे चली जाती है, ज़ाहिर बात है। लेकिन सिंध की टीम के जो बच्चे अभी जा रहे हैं, मोस्टली मैंने आपको बताया जो क्लब चल रहे हैं उनमें तो वो पार्टिसिपेशन उनकी चल रही है, ट्रेनिंग चलती रहती है। तो जो स्कूलों के बच्चे हैं, ज़ाहिर बात है, देखें स्कूल लेवल पे जो बच्चे अभी करें वो ओ लेवल्स में बच्चे, ज़्यादातर ए लेवल्स के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इनका एक टाइम होता है, टाइमली आते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, और इतना ये ज़्यादा
ज़ाहिर बात है टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि वो ये स्टडी का मसला होता है, क्योंकि इनको शायद जो गवर्नमेंट बच्चे के स्कूलों के बच्चे होते हैं या जो ओपन जो खेल रहे होते हैं, उनका एक एम होता है कि जी नेशनल में जाना है, हमें आगे जाना है, या हमें इसके बाद कॉलेज में। तो ओ लेवल्स ए लेवल्स के बच्चे तो ज़ाहिर बात है टाइम नहीं दे पाते, लेकिन जो ट्रायल्स में सीनियर की टीम में सेलेक्ट हुए हैं वो क्लबों में तो पूरे साल ट्रेनिंग पे रहते हैं। कुछ जो बच्चे अगर इस साल हमारे पास अगर रिज़ल्ट हमारा सिंध का हम जा रहे हैं आता है, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको कंटिन्यू उन बच्चों को ट्रेनिंग ऑन एंड ऑफ सीज़न में हम लगाएं, उनको ट्रेन करवाएं। उस्मान, ट्रेनिंग के साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट होता है डाइट का, इसको किस तरह आप लोग मैनेज करेंगे? देखिए, जो हमें वहाँ से जो डाइट की इंस्ट्रक्शन मिली है उसमें जो बच्चे की एक तो जिस दिन वहाँ पहुँचेगा जो चैम्पियनशिप के डेज़ हैं, तो जो होस्ट कर रहा है वो हमें एक डाइट खुद ही प्रोवाइड करेगा, 3 टाइम की जो डाइट होती है। इसके अंदर फिर बाकी जो ट्रेन के है वो हमने खुद मैनेज करना है, जो बच्चों सफ़र के दौरान जो चीज़ें होंगी वो हमें खुद मैनेज करनी होंगी। मैनेज आपने करना है, लेकिन ख्याल रखना है या नहीं रखना है पहले जी, ये बता दें, क्योंकि बिल्कुल। उनकी इंस्ट्रक्शन अलग है, आप इंस्ट्रक्शन क्योंकि आप कह रहे हैं कि हम खुद लेकर जा रहे हैं, तो यहाँ पर उनको फॉलो कर रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल, हम देखें उनकी इंस्ट्रक्शन ये है कि जो डेट अनाउंसमेंट की है, जिस डेट के अंदर नेशनल ऑर्गेनाइज होगी, उन डेज के अंदर आपको हम अलाउंस दे देंगे खाने पीने का या खाना दे देंगे। अदरवाइज जो बीच में ट्रांसपोर्ट का है, जैसे एक यहाँ से ट्रेन जाती है अटक, तो एक टाइम लगता है, इस टाइम पीरियड के अंदर 3 लंच हो जाते हैं, 3 ब्रेकफास्ट हो जाते हैं, 3 डिनर होता है, तो ये चीज़ें हमें मैनेज करनी होती है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि बच्चों को अच्छे से अच्छे चीज़ें प्रोवाइड करें। चलें, बच्चे से अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करें, उन्हें अच्छी डाइट दें। अजमत साहब, बात हो रही थी स्टूडेंट ओलंपिक्स के हवाले से मज़ीद, क्योंकि आपसे बात करनी है, उसमें बेशतहाशा हमने प्लेयर जैसे ख़ासकर स्कूल्स की सतह के जो बच्चे निकल कर आ रहे थे सामने, क्या आप लोगों ने, जैसे मैंने इनसे कहा कि वो प्लेयर ज़ाया तो नहीं कर देंगे कि वापस आने के बाद उनको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, आप लोग भी जो उसमें हमने देखा कम से कम ऐसे कम से कम 50 बच्चे ज़रूर नज़र आए जो अपने गेम्स में माहिर थे? देखिए शहजादा मोइन साहब, अभी जो है फैब में नेशनल स्टूडेंट ओलंपिक गेम्स इस्लामाबाद में मुनक़िद हो रहे हैं, और ये फैब में ही हो रहे हैं, और इलेक्शन की जो है आगे पीछे डेट्स चल रही है। मेरी कल बात हो रही 8 तारीख को या 5 को कराया जी, है। तो वो इलेक्शन की वजह से हम उसको डेट्स को कंफर्म नहीं कर रहे हैं। बाकी हमारी पूरी तैयारी है, और पूरे पाकिस्तान से जो है वहाँ पर स्टूडेंट्स इन गेम्स में शिरकत करेंगे। अभी हमने इंक्लूड किया है चेस कोर्स में, तो ये एक ऐसा गेम है कि ये हम पहली दफ़ा जो है इसको करा रहे हैं स्टूडेंट ओलंपिक में, तो नेशनल लेवल का इवेंट है, ये हम इसको करा रहे हैं। दूसरी रही बात, आपने जो एथलेटिक्स की बात की है नाज़मा से, जैसे स्पॉन्सरशिप की बात हुई है या ट्रेनिंग के हवाले से बात हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ कि स्पॉन्सर्स आ रहे हैं, लेकिन लोगों को जो है ना हमने कुछ दिखाना है। जब तक हमारे बच्चे मेडल नहीं लेके आएंगे और जब तक ये नहीं होगा तो ये जाएगा। मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी इसी इलेक्शन में जो है मैंने एथलेटिक एसोसिएशन ज्वाइन की है, और मैं AFP का जो हमारे सदर हैं मेजर जनरल अकरम साहब का, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं एथलेटिक्स के अंदर अपनी परफॉर्म कर सकूं। जो भी इंफॉर्मेशन है जो मीडिया के इस पे है, तो उनका भी विज़न यही है। तो अब हमने जो सिंध एथलेटिक एसोसिएशन है वो चाह रही है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल्स के ऊपर जो है ना हम एक्टिविटीज़ कराएं। देखिए, हमारे यहाँ गुज़िश्ता सालों में इतनी एथलेटिक्स कभी भी नहीं हुई। पिछले जो लोग थे उन्होंने एथलेटिक्स नहीं कराई है। अगर आप देखें जितनी इस एथलेटिक एसोसिएशन ने कराई है, इंटर स्कूल कराया इन्होंने, टैलेंट हंट प्रोग्राम इन्होंने कराया, अभी क्या है ऑफिशियल का जो है कोचेस का और ट्रेनिंग और टेक्निकल के कोर्सेज कराए हैं, और अभी हमने ये ट्रायल कराया है, और बहुत सारे हमारे जो है ना प्लानिंग में है। हमने पूरे साल का कैलेंडर जो है वो फेडरेशन को भेजा है और वो अप्रूव है। तो देखें, जहाँ पर आप काम करेंगे ना तो तनकीद तो होगी, जाहिर बात है। जो बच्चा मेरिट पे नहीं आ रहा है या किसी का है पुराना है, तो वो ये बात करते हैं कि जी ये बच्चा हमारा नहीं लिया, ये नहीं लिया, लेकिन इससे पहले तो कभी हुआ ही नहीं है। चाहे वो कराची के बच्चे आ रहे हैं, मिस नाज़मा ने सही बात की है कि मैच नहीं कर पाए, मैंने ये कहा ना कि टैलेंट है। अब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम खैरपुर में, सक्कर में, लाड़काना में, नवाबशाह में, हैदराबाद, हमारे सारे डिवीज़न में जो ना डिवीज़न को छोड़ के हम ग्रास रूट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट को पकड़ें।
तो सिंध एथलेटिक एसोसिएशन काम कर रही है। अदर समदानी जो है वो सेक्रेटरी हैं, वो मैं उनको देखता हूँ, वो दिन रात बेचारे इसी काम में लगे रहते हैं, कभी ये लेटर, कभी वो लेटर, कभी किसी को देना, तो मेहनत कर रही है। टीम बहुत अच्छी है और इसके अंदर हर बंदा अपने जो है और प्रोफेशनल लेवल पे काम कर रही है। तो इंशाल्लाह अभी हमने स्टार्ट किया है, आप देखेंगे कि हम इसको जो है, जो भी हमारा टर्नओवर है 4 साल है, 5 साल है अभी, तो हम इसके अंदर एथलेटिक्स को ऊपर लेके नाज़िम साहब जाएंगे। की तरफ चलते हैं। नाज़िम साहब एग्जेक्टिव कमेटी की मेंबर भी हैं आप सिंध एथलेटिक्स की। जिस तरह अजमत साहब कह रहे हैं कि कोर्सेज़ के हवाले से, तो आप समझ रही हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है वर्कशॉप भी अगर मुनक्किद हो तो। बिल्कुल करता है। देखिए सर, टेक्निकल ऑफिसर का कोर्स हो या किसी भी लेवल का, टेक्निकल ऑफिसर का कोर्स इसलिए ज़रूरी होता है जब भी कोई इवेंट्स होता है हमारे इवेंट्स में, तो हमारे पास ऑफिशियल, क्योंकि इतने एथलीट नहीं है, या तो वो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं या एथलीट किसी भी इवेंट में वो ऑक्यूपाइड होते हैं। जो टेक्निकल ऑफिशियल्स होते हैं उनका काम बेसिकली ये होता है कि उनको सही चीज़ पता हो कि क्या इवेंट्स को किस तरह उनको मैनेज करना है, किस तरह उनका डिस्टेंस करना है, किस तरह उनकी टाइमिंग लेनी है। तो हर इवेंट से पहले मुझे लगता है रिफ्रेशिंग कोर्स तो होना चाहिए, जो कि अभी सिंध एथलेटिक्स एसोसिएशन ने करवाया है रिसेंटली। तो उससे हमें ये हुआ कि हमारे पास यूनिवर्सिटी के कुछ ऐसे, मतलब स्ट्रेंथ हमारे पास तकरीबन 20-25 स्ट्रेंथ जो हमारे पास आई है, वो ऐसी है कि अभी जितने इवेंट हमने ऑर्गेनाइज़ किए वो उसी कोर्स से रिलेटेड सारे टीचर्स हैं जो इस इवेंट में हमारे पास बिजी हैं और जो हमें काम कर रहे हैं हमारे साथ, क्योंकि ऑफिशियल के बगैर तो एथलेटिक्स हो नहीं सकती। और रही बात, एक चीज़ मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि आपने जब अभी कहा कि जो एथलीट ऐसा नहीं हो कि आने के बाद बिल्कुल बैठ जाए, तो देखें काम करने वाली टीम आई हुई बिल्कुल इस वक्त 4 साल है, 1 साल गुजर गया। हर इवेंट के लिए जो फाइनेंस बहुत ज़रूरी होता है, हम काम करने वाले अगर फाइनेंस के लिए देखें, लोग अगर फाइनेंस करें या स्पॉन्सर करें, तो ये टीम जो है पूरे साल कंटिन्यू आपको कैम्प या ट्रेनिंग सेशन के ज़रिए जो भी हमारे पास जो बच्चे रिजल्ट अभी देंगे और हमारे पास जो टाइमिंग आएगी उसको हम कंटिन्यू 1 साल तक कर सकते हैं। काम से बिल्कुल भी ये टीम पीछे नहीं है, बट देखिए स्पॉन्सर होना या स्पॉन्सर मिलना या फाइनेंस जो भी करेगा, तो जब भी आपकी कोई भी एक्टिविटी प्रमोट कर सकते हैं। बिल्कुल नाज़िम साहब बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रही हैं आप। आपने कुछ देर कबल कहा कि मैं स्कूल से भी मुंसलिक हूँ। इस गेम्स के अगर देखें तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपना रोल अदा कर सकती हैं, क्योंकि उनके पास थोड़ी सी जगहें होती हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में देखें इतनी जगह नहीं होती। मैं यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल यूनिवर्सिटीज़ बिल्कुल कर सकती हैं। उसके लिए हमें उनसे भी ज़ाहिर बात है, उनके डीपी है, उनके जो डायरेक्टर है, उनसे आप मीटिंग करें, या वो उनको इस एथिक्स इवेंट में के लिए तो उनको ज़्यादा, उनको खुद हमसे अप्रोच करना चाहिए। चले हम भी कर सकते हैं, बट लेकिन देखिए एक अवेयरनेस हो रही है एथलेटिक्स की। अब तो टीवी पे भी दिखाया जाता है, उनके अपने पास भी अपने ग्राउंड होते हैं, वो भी करते हैं। जब सिंध में अगर जैसे ये ट्रैक है एनसीसी का, इस वक्त बिल्कुल ये ख़त्म हो चुका, जबकि इसको अनाउंस करने के लिए पिछले जब हमने नेशनल करवाया था उसमें अनाउंस किया था कि जी ये ग्राउंड ट्रॉटन ट्रैक हमारा सही करवा दिया जाएगा, जो कि अभी तक किसी उसी हालत में कोई चेंजेस नहीं हुई है। ट्रैक बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। फील्ड इवेंट्स की जो टॉटन है वहाँ पे भी वो ख़राब हो चुकी है। तो अगर कोई भी यूनिवर्सिटी हमें अप्रोच करे या हम करें, तो अगर वो हमें देती फेवर, तो हम वहाँ पे भी जाके ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। उस्मान, इस टीम के हवाले से क्योंकि मेरे पास बड़ी खबरें आई हैं, पसंद नापसंद का बड़ा इसमें रखा गया है, क्या समझते हैं कि मेरिट को ज़्यादा तरजीह दी गई है या पसंद को ज़्यादा इसमें इस्तेमाल किया गया है? नहीं, पसंद को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया गया। मैं सिलेक्शन कमेटी ने टीम बनाई है और इसको बिल्कुल मेरिट के ऊपर बनाया गया है। कंपैरिजन किया गया है टाइम का, 2 ट्रायल को कंपैरिजन किए गए हैं, जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो उसको ऊपर लाया गया है। और अकॉर्डिंग टू द बेस्ट स्ट्रेंथ के हिसाब से जो जनरल इंस्ट्रक्शन में हमें स्ट्रेंथ बताई गई है कि आपने इतने का कॉन्टीजेंट लाना है, तो हम उस हिसाब से टीम को सिलेक्ट करके जा रहे हैं। बिल्कुल टीम को सेलेक्ट करके जा रहे हैं। मतलब लास्ट आपसे एक क्वेश्चन कर लेता हूँ, जिस तरह टीम जा रही है, कितनी उम्मीदें आपको वाबस्ता हैं, और साथ साथ है इस टीम के साथ साथ है कि मैंने दोनों से यही सवालात किए थे कि मुस्तकबिल इनका क्या होगा? देखिए मुस्तकबिल उम्मीद तो अच्छी रखनी चाहिए, और हमारे जो है कोचेज़ ने और बच्चों ने भी, स्पेशली जो बच्चे और बच्चियां एकेडमी में खेल रही हैं, उनके कोचेज़ ने भी उनको भरपूर तैयारी कराई है। और जो हमारे एसोसिएशन के कोच हैं, जैसे उस्मान है एज ए टीम मैनेजर जा रहे हैं, और कोचेज़ हैं वो जा रहे हैं, तो वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो है मेडल पोजीशन आए और सिंध जो है एक अच्छा मुकाम और अच्छा नाम पैदा करे, कि पहली दफ़ा जो है कुछ ना कुछ ऐसा जाए कि हमारी भी इसमें सर्वाइवल है कि हमने कुछ मेहनत की। और
जैसे उस्मान कह रहे हैं ना कि मेरिट पे बनाइए, कोई डिसलाइकिंग नहीं है, एक चीज़ है सामने है, ये टाइमिंग है, ये टाइम ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, जिसका बेहतरीन रहा वो लिया। जहाँ तक इसकी बात है एलोकेशन की कि जो स्ट्रेंथ हमें जो है फेडरेशन ने दी है, तो हम उसी हिसाब से बहुत बच्चे ले आ सकते थे। और बहुत सारे गेम्स होते हैं जैसे ओपन में होते हैं, लेकिन ये आर्मी स्पोर्ट बोर्ड है वो करा रही है, इसको ऑर्गेनाइज कर रही है, तो उनके रूल्स और रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तो हमें उसको भी मद्देनजर बिल्कुल रखना है। नाज़मा इसमें कुछ कह रही हैं। बिल्कुल, देखिए सर, एथलेटिक्स में ना फेवर आप किसी को दे नहीं सकते, ये फेवरेटिज्म हो नहीं सकता, क्योंकि आपका डिस्टेंस और आपकी टाइमिंग सबके सामने होती है। पहली चीज़ तो ये, क्योंकि ये एक बास्केटबॉल या कोई ऐसा गेम नहीं है कि जी आप प्लेयर खेल रहे हो और आंख से ओझल हो गया। इसमें तो पूरा रिकॉर्ड होता है, टाइमिंग के बेस पे सिलेक्शन होता है, डिस्टेंस के बेस पे सिलेक्शन होता है, हाइट की बेस पे सिलेक्शन होता है, तो फेवरेटिज्म हो नहीं सकता। मैं आपको छोटी सी एक बात कह दूँ कि मेरे अपने शायद ये मैनेजर बैठे हैं आपकी टीम के, और मैं टीम के ट्रायल्स ऑर्गेनाइज़र भी रही हूँ मैं सारे इवेंट्स की इसकी। मेरे अपने दोनों बेटे सिलेक्ट हुए थे टीम में, अभी एक कराची में एक CS में। और आप फेवरेटिज्म अगर होता तो सबसे पहले मैं अपने बेटे को डालती है। मैंने जब हमारे इंटीरियर सेल में ट्रायल्स हुए तो आप पूछें उस्मान से कि मैंने कहा नहीं आप मेरिट पे, और ये हमने ट्रायल लेने से पहले एक मीटिंग में कहा था कि मेरिट पे काम होना चाहिए जब तक कि हम आए 5 साल अगर हम काम करें किसी। हाँ देखिए ये ज़रूर हो सकता है कि एक बच्चा अगर जाना चाह रहा है बट लेकिन उसकी टाइमिंग वहाँ से मैच नहीं कर रही है, या हमारे पास अब 10 की हमारे पास हमारे वहाँ से रिक्वायरमेंट है, अगर हम 11 को लेके जाते हैं वहाँ जाके अगर हम बच्चे को नहीं चांस देते ना, वो प्रॉब्लम हमारे लिए ज़्यादा बनेगी। ना कि हम बच्चे को यहाँ पे हम बता दें कि जी आप मेरिट पे हैं बट लेकिन हमारे पास चॉइस नहीं है कि हम 11 बच्चे, टीम उन्होंने 10 की बुलाई है, 11 को हम लेके जाएंगे तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम करेंगे। बिल्कुल ये प्रॉब्लम करेगी। उस्मान, आखिरी सवाल है कि कितनी खुशी होगी जब टाइटल लेकर आओगे? इंशाल्लाह उम्मीदें तो बच्चों से बहुत हैं और हमारे पास चांसेस भी बहुत हैं। लग रहा है कि हम मेडल लाएंगे और हो सकता है हम ट्रॉफी भी लें। ट्रॉफी भी ले आए। नाज़मा आपका बहुत शुक्रिया, उस्मान आपका बहुत शुक्रिया, अजमत साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब ज़िलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहज़ादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।